आए थे। अच्छा, क्या कष्ट है आपको? छठे दिन जैसे ही उठी ना तो जैसे मेरी सांस खिंच रही है, चला नहीं जा रहा, कमर में दर्द, हाथ पैर सिर में, आँख ही नहीं खुल रही थी। छोटा भाई जो है उसके कै लोग रखे आपने हवन के पुण्य में? 6 हैं। 6 लोग हैं। 2 बच्चे हैं, छोटे पोता पोती। 1 मिनट, कौन कौन है बताइए, जरा बताइए। हस्बैंड है, बेटा बहू, हाँ, और पोता पोती। आंखें बंद करके एक एक को देखिए। दूसरा डीएनए जोड़ रखा है आपने, आंख खोलिए। दूसरा डीएनए जोड़ रखा है आपने। छोटा भाई है गुरुजी। भाई है? हाँ जी, वो किया यही आपने किया ना गुड़ गोबर? नहीं, जोड़े नहीं है। अरे भाई क्यों भाई का जिक्र कर रही हमसे? आप भाई को दिमाग में रखे हुए हैं, जुड़ेगा ही कि भाई अच्छा हो जाए तो यही होगा। गंदगी आएगी दूसरे की आपके अंदर, क्यों करते हैं आप ऐसा? दरबार के नियम नहीं पता आपको कि दूसरे डीएनए के बारे में ना तो आपको ध्यान देना है, उसके रोग कष्ट के बारे में ना प्रेयर करनी है, आपने करनी है। तो गंदगी आप ही में आएगी तो आप ही तड़पोगे, और कौन तड़पेगा? गुरुदेव पता ही नहीं लगा। क्या नहीं पता लगा? इस चीज का क्या नहीं पता लगा? पता नहीं लगा। पितर भर लिया आपने अपने मायके के और पता ही नहीं लगा कर रहे हो आप। खड़े बैठे मेरे सामने दिख रहे हैं, जिस तरह मरे श्वास फूल फूल के, दम तोड़े परिवार के आपके लोगों ने मायके में, श्वास फूल फूल के दम टूटे। चला नहीं जा रहा गुरुदेव। वही कह रहे हैं, वही आप बन गए हो। और दरबार पे आप दोष दे दो हम तो आरोगमन करके गए और गुरुजी इतने तो ठीक रहे, अभी फिर वैसे आप नरक आप पैदा करो, गंदगी आप ले आओ, टट्टी आप अपने घर में इकट्ठी कर लो। गुरुजी बदबू आ रही घर में। गुरुदेव छोटा भाई है ना, उसको श्राप लगा हुआ है गुरुदेव का। क्या? उसके गुरु का श्राप लगा हुआ है। तो क्या करें उसका हम? आप ले लो श्राप उसका, ले लिया आपने श्राप, आप लेके घूम रहे उसका श्राप। ये क्यों ड्रामा कर रहे हो? दरबार में खड़े हो, उल्टी बात है, दरबार को बदनाम कर रहे हो। दरबार के नियम तोड़ोगे तो भोगोगे आप, 100 बार भोगोगे, 1000 बार भोगोगे। क्यों अपने परिवार को नष्ट कर रही भाई के चक्कर में? अपने दूसरा डीएनए जोड़ के बैठ जाती हो। इतनी श्रद्धा है तो हवन करवा दो, उसको शुद्ध कर दो, हवन करा के उनको खूब जोड़ो परिवार को। फिर मायका जोड़ लोगी, बताओगी दरबार को बदनाम करोगी। हम तो ठीक रहे गुरुजी 4 दिन और फिर वैसे ही हो गए। माफी मांगती। दरबार को बदनाम मत करिए, ये इस तरह की बात ठीक नहीं है। नहीं, कठोर दंड है दरबार की ओर, ध्यान रखिएगा। हवन के पुण्य चले जाएंगे सब तुम्हारे, अगर दरबार को बदनाम करने की कोशिश की। ये दरबार नियम से चलता है और तुम्हारी एक एक नस जानता है दरबार। नहीं गुरुदेव, माफी। बस केवल दरबार बोलता नहीं है। माफी मांगती। किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते हम, लेकिन करोगे तो फिर खोलेंगे हम एक एक परत, इसलिए मत करिए। और सभी लोग ध्यान से सुन लें, यहाँ ये दरबार सत्य का दरबार है। यहाँ जो कहा जाता है वही होता है, जो होता है सत्य वही बोला जाता है। दरबार के नियम पालन नहीं करोगे, तोड़ोगे तो कष्ट भोगोगे, कोई बचा नहीं सकता दुनिया में तुम्हें। तो दरबार तो पकड़ लेगा तुरंत, जहाँ से गलती की होगी तुमने। तो ये इस तरह की मत करिए प्लीज। पागलों की स्मृतियाँ चली आ रही भाई, इनका मानसिक रूप से बीमार दिख रहा, पागल मानसिक। क्या भी दिक्कत है उसको? क्या दिक्कत है उसको भाई को तुम्हारे? उसको गुरुदेव दोष लगा हुआ, पता नहीं क्या है वो दिक्कत, क्या है उसको पूछ रहा हूँ मैं। है उसको ब्रेन की है प्रॉब्लम है ना, पागल हो। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं। हाँ जी। तो दरबार तो सभी चीज पकड़ लेगा, तो भाई देख लेगा। तो आप दूर रहिए इन चीजों से। आपको करना बहुत ज्यादा, आपको शौक है कि हमारा भाई ठीक हो, तो उसको हवन करा दो। काहे के लिए? अपना परिवार क्यों नष्ट कर रही हैं आप? उसको सोच सोच के आप उसके बारे में सोचोगी, प्रार्थना करोगी, उसके बारे में आप ध्यान दोगी, गंदगी उसकी आएगी तुम्हारे अंदर, तुमसे परिवार में जाएगी, तुम टेढ़ी होगी, साथ में परिवार भी टेढ़ा होगा। फिर दरबार को तुम दोष दोगी। ये दरबार को एक बार नहीं 1000 बार सबको पता है। यहाँ ये बात किसको किसको पता? हाथ उठाइए कि दूसरे डीएनए के नहीं करना है, हाथ उठाइए। सबको पता है, सबके हाथ उठ रहे पीछे। आपको नहीं पता थे बात? पता था गुरुदेव। पता थी, फिर क्यों किया आपने? पता नहीं लगा गुरुदेव। पता नहीं लगा। वेरी नाइस। आंखें बंद करिए, आंखें बंद कर। इनके मायके की गंदगी निकाल के वापस भेज दी जाए वहीं। ओम शिव, सब वापस भेज दी जाए। बैलेंस शुद्धि की जाए, अंदर सब नष्ट कर दिए जाए। शिव गाँव के लग